जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, उनको हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए, आज लोअर पीसीएस को लेके बहुत सारे कैंडिडेट्स जो हैं वो यूपी ट्रिपल एससी पिकअप भवन में आए हुए थे। और बहुत सारे अच्छे ग्रुप के एडमिन्स भी वहाँ पर मौजूद थे। तो उनमें से कुछ लोगों की बात जो है वो सचिव सर से हुई थी। और सचिव सर से मुलाकात करके उन्होंने यही पूछा कि लोअर पीसीएस का जो फॉर्म है वो आप पीईटी 2023 से देंगे, जैसा कि हमें उम्मीद है, या फिर इसका फॉर्म 2025 पीईटी से आएगा। देखिए, मामला ये है कि जो पेट 2023 है उसकी वैलिडिटी 29 जनवरी के आसपास कंप्लीट हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो अगर नया फॉर्म जब तक नहीं आ रहा है, पेट 2025-24 देखिए हुआ नहीं, तो जाहिर सी बात है कि अब पेट का एग्ज़ाम 2025 में होगा। अभी फॉर्म आएगा, अगर जब भी फॉर्म आएगा जनवरी एंड या फरवरी तक, एग्ज़ाम होते होते हो जाएगा मई, मई जून तक एग्ज़ाम होगा। उसके बाद जाके 2-3 महीने के बाद जब रिज़ल्ट आएगा तब कोई नया फॉर्म आएगा, जब अक्टूबर नवंबर हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि नए पेट से अगर कोई फॉर्म आना है तो वो 10-11 महीने के पहले अभी नहीं आना है। तो ये हुआ है कि आयोग ने पेट की वैलिडिटी को बढ़ाने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए सचिवालय में एक फ़ाइल भेजी हुई है। उनको वहाँ से परमिशन चाहिए गवर्नमेंट से। तो जब उसको वैलिडिटी को बढ़ा दिया जाएगा, लगभग 3-4 महीने तो उम्मीद है कि बढ़ जाएगा, उसकी वैलिडिटी एक्सटेंड हो जाएगी पेट 2023 की। तब उसके बाद पूरा पूरा ये चांस है कि लोअर पीसीएस, देखिए लोअर पीसीएस तो 2023 पेट से आना है, ऐसा सचिव सर की तरफ से कंफर्म किया गया है, आना भी है। और इसके साथ साथ जो कई लोग लेखपाल के लिए भी पूछ रहे थे, तो लेखपाल की भी वैकेंसी आनी है, लोअर पीसीएस के साथ ही आनी है। दोनों की गाड़ियां साथ ही चल रही थी। अब वो पहले लेखपाल का आने का चांस था, लेकिन लेखपाल भी आनी है। तो लेखपाल और लोअर पीसीएस ये दोनों ही 2023 के पेट से आनी है। अब देखिए, इसमें एक चीज़ बस केवल 10-20 सेकंड लगेगा बताने के लिए। वो ये है कि बहुत सारे लोग जो इस बात के लिए भी नाराज़ थे कि पेट 2025 से आना चाहिए। देखिए, पेट 2021, 22 और 23 तीन पेट हो चुके हैं। लोअर पीसीएस यानी कि जो ग्रेजुएट लेवल का फॉर्म है, अगर आप देखेंगे सामान्य स्नातकों के लिए, नॉर्मल ग्रेजुएट्स के लिए अभी तक नहीं आया हुआ है। 2021 में जो आया था वो 76 के आसपास पद थे सप्लाई इंस्पेक्टर के, और एलडीए यूडीए के थे। और ऐसे कुल मिला के 150 के आसपास पद थे, जिसमें एलडीए यूडीए के और सप्लाई इंस्पेक्टर के पोस्ट थे। तो उसमें जो जिन लोगों के 87-88 मार्क्स थे, वहाँ तक कट ऑफ गया था, 86 होते होते कंप्लीट हो गया था। 85-84 वालों को भी मौका नहीं मिला था जिनके मार्क्स आए थे। तो वो कब स्टार्ट हुआ, परसेंटाइल ख़त्म हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। 2022 पेट से दो नॉर्मल ग्रेजुएट्स के लिए भर्ती, नॉर्मल ग्रेजुएट्स के लिए नहीं कहेंगे, वो तो 12+ वालों की वैकेंसी है, वीपीओ हो गया और आपका जूनियर असिस्टेंट हो गया। अब 2023 का पेट हो गया, 24 में एग्ज़ाम हुआ नहीं। तो अगर इस पेट से वैकेंसी नहीं आती है, 25 से अगर कोई वैकेंसी आएगी, तो भी ज़रूरी नहीं है कि पहली वैकेंसी लोअर की होती, क्योंकि ग्राम पंचायत अधिकारी और बहुत सारे ग्राम विकास अधिकारी जो वीडियो है, और भी कई सारे पोस्ट हैं, वो 2025 के लिए आवेदन उनके लिए मांगे जाएंगे, जो भी फ्यूचर में आनी है। वीडियो का भी अभी सुना गया, अभी जो भी कंफर्मेशन है वो तो कुछ महीनों के बाद पता चल ही जाएगा, लेकिन इस तरह की वैकेंसीज आएंगी। फिर अब ये नई वैकेंसी आएगी दिसंबर जनवरी तक, हो सकता है नेक्स्ट ईयर 2026 में ये वैकेंसी आती लोअर की। उसके बाद उसका एग्ज़ाम होता, उसके बाद रिज़ल्ट आएगा। 2027 में इलेक्शन है, उसकी वजह से नियुक्ति वगैरह जो भी अपॉइंटमेंट करनी है वो लेट हो जाएगी। तो अगर 24 से 23 के पेट से ये वैकेंसी नहीं आती, तो सीधा सीधा 2.5-3 साल कहीं नहीं गया है इस वैकेंसी को आके और इसको कंप्लीट होने में। तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग जो ओवर एज्ड हो चुके हैं, 2019 के बाद लगभग 6 साल बीत चुका है, अभी तक ये वैकेंसी नहीं आई। और इस वैकेंसी के लिए डिपार्टमेंट में जा जाके बहुत सारे लोगों ने जिस तरीके से मेहनत किया है, एक एक वैकेंसी को पता करना, उसको आयोग भिजवाना, उसमें त्रुटि हो गई वापस चली गई, फिर से उसको ठीक से मंगवाना, बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया कि इस वैकेंसी को एटलीस्ट निकाला जाए। देखिए, हर साल 300-400 पोस्ट जो है लोअर पीसीएस की, वो लगभग खाली हो जाती है। 4-5 सालों में वैकेंसी आई नहीं, 1,500 से 2,000 के आसपास पद हो चुके हैं। तो अब अगर हर साल, हर दूसरे साल भी वैकेंसी आ जाती है, तो 500-600 पोस्ट आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 2023 में अगर ये वैकेंसी आ गई तो 25 के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। 25 के लिए भी अगर 26 में फॉर्म निकलना होगा तो 400-500 के आसपास पद उस समय भी आ सकते हैं। और नहीं तो और भी बहुत सारे पद हैं, बिजली विभाग के जो पद हैं वो लो पीईटी के माध्यम से निकालने की बात की गई है। अभी उस पर चलिए बात फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है यूपी पीसीएल अपना एग्ज़ाम ना कराए तो फिर यूपी ट्रिपल एससी फ्यूचर में कराएगा। क्योंकि बहुत सारे पद हैं, 4200 ग्रेड पे के, 2800 ग्रेड पे के, जो आने हैं 2025 पीईटी से और उसके बाद। तो अगर 2025 पीईटी से
नहीं निकल रहा है फॉर्म, 23 से निकल रहा है, कई लोगों को लग रहा है कि ये धोखा है, तो सोचिए 2026 में जो लोग ग्रेजुएट होंगे 2027 में होंगे, उनके साथ भी तो धोखा हो जाएगा अगर 25 में वैकेंसी आती है तो इसीलिए 2023 पेट से वैकेंसी निकालने की बात की गई थी। अब देखिए, लेखपाल की बात हो गई, लोअर की बात हो गई, एक दो वैकेंसीज और है, हो सकता है जेई की वैकेंसी भी आ जाए, एएसओ की भी वैकेंसी की निकलने की बात हो रही है, कई लोग कोशिश कर रहे हैं। तो इन दोनों में से ही 3-4 वैकेंसीज और आनी है पेट 2023 से, 3 हो सकता है। ठीक है, तो लोअर और लेखपाल का लगभग लगभग कन्फर्म है कि वो आनी आनी है। उसके बाद एएसओ या जेई में से कोई वैकेंसी आ जाए, कोई एक आ जाए या दोनों आ जाए, देखने वाली बात होगी। उसके बाद तो पेट का नोटिफिकेशन 2025 का आएगा, तो वो फॉर्म निकलेगा, एग्ज़ाम होते होते मई जून हो जाएगा। तो पेट 2025 तो होना ही है मई जून के आसपास। अब देखिए, बात ऐसा है, लोअर के लिए एक और बात ये है कि ऐसा नहीं है कि पेट 2025 से आता तो 2 लाख लोगों को एग्ज़ाम देने का मौका मिल जाएगा। एग्ज़ाम देने का मौका उतना ही लोगों को मिलेगा जितना इस साल है। अगर 60,000 इस साल बुलाए जा रहे हैं तो लगभग 60-70 हज़ार अगले साल भी, मतलब 2025 के पेट से भी बुलाए जाते हैं। अब पेट का एग्ज़ाम इतना डायनेमिक हो गया है, जिस हिसाब से 2023 पेट का एग्ज़ाम हुआ है, कोई ये नहीं कह सकता है कि उसके, कुछ लोगों को आप हटा दीजिए जिन्होंने हमेशा अच्छा स्कोर किया है, तो मैक्सिमम लोग ये नहीं कह सकते कि उनके 90-99 परसेंटाइल आएंगे, क्योंकि एक तो इस बार जिस हिसाब से मार्क्स बड़े घटे हैं, उससे भी रैंक बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हुई है। 40 से 42 नंबर, 43 नंबर ऐसे ऐसे लोगों के आए हैं जिनके पेट 2021 और 22 में 84, 85, 88 के नीचे नहीं थे। तो ऐसा नहीं है कि अगर उनके 49 नहीं आए, 50 नहीं आए तो वो पढ़ने वाले नहीं थे या फिर उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी। पेट का पेपर ही इस तरीके से है कि आप बहुत श्योर शॉट होकर बोल नहीं सकते हैं कि आपके बिल्कुल आ ही जाएंगे 99 पॉइंट समथिंग या 98 पॉइंट समथिंग। तो बच्चे तो घूम फिर के उतने ही रहने हैं। तो अभी सबको लगता है ऐसा कि हमें मौका मिल जाएगा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। चीज़ें वैसे ही रहती हैं, कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है, और हर चीज़ का एक टाइम होता है। अगर ये लेट हो जाए तो 2-3 साल कम से कम लेट होगा। अगर हो जाएगा क्लियर, पेट 2023 से वैकेंसी आती है तो जाहिर सी बात है इस साल पेपर भी हो जाएगा, लास्ट तक रिजल्ट भी निकल सकता है, अगले साल नियुक्ति हो जाएगी। तो चीज़ें ऑलरेडी लेट हो गई हैं, उसको और लेट करना सिर्फ थोड़ा सा अपने देखने के लिए, फ़ायदे के लिए, तो ये चीज़ सही नहीं है। कुल मिला के यही अपडेट है। और भी कुछ जो आप लोगों को जानना हो किसी वैकेंसी के लिए तो वो पता किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप लोगों की कोई नाराज़गी हो तो उसको भी जाहिर करिएगा, और बाकी आप लोग पढ़ाई करते रहिए। आप लोगों के लिए वीडियोस वगैरह जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हैं वो आती रहेंगी टाइम टू टाइम। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।